me is pointing toward. I'm not worried, I'll follow the board. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग हो उससे पहले मेरे तरफ से तुम्हें और तुम्हारी पूरी फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर। तो 2023 मेरा कुछ इतना खास नहीं बीता, पर हाँ तुम्हारा सपोर्ट होने की वजह से मैंने अपने इस चैनल को काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया। थैंक यू सो मच। और मैं होप करता हूँ कि तुम्हारा 2023 भी काफ़ी अच्छा बीता होगा। तो चलो अब इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन को। इस पॉइंट पर थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन गोजिटा की तरफ देख रहा था। थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन गोजिटा से कहता है, काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है, तुम्हारा दोस्त एक डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ कर रहा है, क्या तुम भी डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हो बिल्कुल उसकी तरह। तभी इस बैटलफील्ड में एक नया सेन अपना कदम रखता है, और जब वो थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन और गोजिटा की बैटल देखता है तब वो यहाँ पर उस थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन के ऊपर एकदम से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक करता है। जब गोजिटा उस थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन को देखता है तब वो उसे पहचान नहीं पाता, उसे लगता है कि ये कोई एंशिएंट सेन है। इस पॉइंट पर वो जो सेन है वो गोजिटा से कहता है कि तुम्हें सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट से लड़ना चाहिए, क्योंकि सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट इतना पावरफुल है कि वो सारे ही ओमनी गॉड्स को अकेले हैंडल कर रहा है। अगर तुम वहाँ पर जाओगे तो फिर ओमनी गॉड्स थोड़े से और पावरफुल बन जाएंगे, और ये जो थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन है मुझे इससे काफ़ी बड़ा हिसाब चुकता करना है। यहाँ पर जो गोजिटा है वो उसकी बात सुनता है और सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट के लिए निकल लेता है। इस पॉइंट जब वो डीमन उस सेन की तरफ देखता है तब वो कहता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पॉइंट पर वो सेन कहता है, असल में मैं अपने डॉटर की कुछ बुक्स लेने यहाँ पर आया था और मुझे मिस्टर डैशिंगटन से काम है, पर यहाँ पर सारे ही एंजल्स की जान पूरी तरीके से हल्लक में आ गई है, तो फिर मुझे इस टाइम पर इन एंजल्स को बचाना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन। इस पॉइंट पर सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन सारे ही ओमनी गॉड से बैटल कर रहा था। यहाँ पर जो सारे ही ओमनी गॉड थे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, पर वो इसे एक इंच भी नहीं हिला पा रहे थे इसकी जगह से, और उनका पंच इसे कितना ही पावरफुल लगे बट फिर भी इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। ग्रैंड प्रीस्ट ने अपने पंचेस में पूरी जान डाली थी, पर फिर भी ग्रैंड प्रीस्ट के पंचेस से इसे फ़र्क नहीं पड़ा, ओमनी किंग के पंच से इसे फ़र्क नहीं पड़ा। इस टाइम पर जो ओमनी किंग है वो एक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस पंच उसके चेस्ट पर मारता है, पर उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ओमनी किंग एकदम से पीछे होता है और यहाँ पर ओमनी किंग चिल्लाता है, आखिर तुम मरते क्यों नहीं। और जो ओमनी किंग है उसके आंखें अब काफ़ी ज़्यादा अलग दिखने लग जाती है, और यहाँ पर जो ओमनी किंग है उसका गुस्सा काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। इस पॉइंट पर ग्रैंड प्रीस्ट और उसका भाई और जो ग्रैंड प्रीस्ट की वाइफ है यानी मदर ऑफ ऑल एंजल, ये तीनों मिलकर उस डीमन पर एक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस अटैक करते हैं। वो तीनों अपना हाथ एकदम से ऊपर करते हैं और चिल्लाते हैं, द डिवाइन स्माइथ। ये अटैक जैसे ही वो उस डीमन पर करते हैं, उस डीमन को इस अटैक से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हर जगह रोशनी अलग हो जाती है। तभी वहाँ पर गोजिटा की एंट्री होती है। इस पॉइंट पर गोजिटा ने एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पंच बना दिया था। यहाँ पर वो जो डीमन है वो गोजिटा की तरफ देखता है, बट वो इस अटैक को डॉज करने की भी कोशिश नहीं करता, वो एक जगह पर सिर्फ खड़ा रहता है। पर जब गोजिटा उसे पंच मारता है वो डीमन काफ़ी ज़्यादा पीछे जाकर गिरता है। इस पॉइंट पर सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से संभालता है। वो एकदम से उठता है और यहाँ पर वो ये समझने की कोशिश करता है कि क्या उसने गलती करी है या फिर यहाँ पर चल क्या रहा है। फिर वो ये रियलाइज़ करता है कि ओमनी गॉड ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये ट्रांसफॉर्मेशन एक सेन ट्रांसफॉर्मेशन है, और यहाँ पर जो गोकू गोजिटा है वो फर्स्ट और सेकंड कंटेंडर है जिन्होंने इस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करा है। इससे पहले किसी भी सेन ने इन ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव नहीं करा था। इस रीज़न की वजह से पहले उसका मुकाबला कभी ऐसे सेन से हुआ नहीं, और इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में वो कुछ भी नहीं जानता। वो डीमन उठकर वापस से गोजिटा की तरफ जाए उससे पहले जो लॉर्ड अकुमो है वो एकदम से उस डीमन के ऊपर अटैक कर देते हैं, और ये जो अटैक थे ये अटैक कुछ ज़्यादा ही वियर्ड थे। इस पॉइंट पर वो जो डीमन था वो डीमन इस चीज़ को समझ जाता है कि ये लोग बस अब उस डीमन का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे साइड कुछ तो काफ़ी वियर्ड चल रहा था। फिर हम देखते हैं कि 5 सुप्रीम एंजल्स इस टाइम पर एक राउंड बनाकर खड़े हैं, और उनके ठीक बीच में यहाँ पर गोजिटा है, और जो सुप्रीम एंजल्स है वो अपनी हाफ ऑफ पावर अब गोजिटा के पास दे रहे हैं। 5 सुप्रीम एंजल्स की हाफ पावर अब गोजिटा के पास जा चुकी है, और जैसे ही गोजिटा को ये एक्स्ट्रा पावर मिलती है वो उस डीमन के लेवल पर आ जाता है। इस पॉइंट पर सारे ही एंजल्स ने उसे पावर दी, इस रीज़न की वजह से ओमनी गॉड गोजिटा और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया, और फिर गोजिटा एकदम से सीधा अटैक कर देता है उस डीमन की ओर।
ये जो डीमन है ये इस अटैक को डॉज बिल्कुल भी नहीं कर पाता और जब ये इस अटैक की शिकन में आ जाता है तब इसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है। इस पॉइंट पर ये जो डीमन है ये कहता है तुमने अपनी ज़्यादा पावर्स का यूज़ नहीं किया। मैंने सही कहा ना? तो चलो अब इस गेम को स्टार्ट किया जाए। मैं होल्ड बैक बिल्कुल भी नहीं करने वाला तुम्हारे सामने। इस पॉइंट पर गोजिटा कोई भी इमोशन नहीं दिखा था। गोजिटा इमोशनलेस तरीके से उस डीमन की तरफ देख रहा था और फिर गोजिटा भी एक हल्की सी इविल स्माइल करता है और वो डीमन गोजिटा ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। इन दोनों की ये बैटल स्टार्ट हो जाती है। इन दोनों की इस बैटल में हम देखते हैं कि ये दोनों होल्ड बैक बिल्कुल भी नहीं करते और इन दोनों की स्ट्रेंथ एक सेम लेवल पर होती है। पर टाइम के साथ गोजिटा उसके सारे अटैक्स को काफ़ी इजीली अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लग जाता है और फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि डीमन के अटैक से गोजिटा को फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता। फिर गोजिटा उस डीमन का सिर डोनट ही बना देता है, उसके छाती में हाथ मारकर उसकी पूरी छाती फाड़ देता है। इस पॉइंट पर हम ये जान पाते हैं कि गॉड्स ने स्ट्रॉन्गेस्ट सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इन तीनों ही की ही जान ले ली है और अब यहाँ पर आने वाला है स्ट्रॉन्गेस्ट फर्स्ट जो अपर वन है। अपर वन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ये तीनों अगर कंबाइंड भी हो जाए पर फिर भी वो अपर वन के जितने पावरफुल नहीं हो सकते। इस पॉइंट पर सारे गॉड्स को ऐसा लग रहा है कि अब वो जीतने ही वाले हैं कि तभी ओमनी किंग सारे ही गॉड्स को ये बताता है कि अभी एक डीमन बाकी है और जो डीमन यहाँ पर बाकी है वो कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर्ड है। जो पिछले 3 पावरफुल डीमंस हैं वो अगर एक साथ मर्ज भी हो जाए पर फिर भी वो उस डीमन को टेक डाउन नहीं कर सकते। और हाँ, यहाँ पर वो जो डीमन है उस डीमन को हम में से कोई भी टेक डाउन नहीं कर सकता। बट तभी वो कहता है पर 2 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो उसे टेक डाउन कर सकते हैं क्योंकि ना वो पूरी तरीके से डीमन है और ना ही वो पूरी तरीके से गॉड है। फिर एकदम से लॉर्ड अकुमो और वो मिस्टर सेन ये दोनों एकदम से आमने सामने आ जाते हैं। जैसे ही ये दोनों सामने आते हैं लॉर्ड अकुमो उसे काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व करने लग जाते हैं और वो उसके एक एक चीज़ पर देखने लग जाते हैं। यहाँ पर जो लॉर्ड अकुमो है वो पहचान जाते हैं कि आखिर ये है कौन। ये असल में लॉर्ड अकुमो का ही बेटा है। लॉर्ड अकुमो की जब डेथ हुई थी तब वो अपने बेटे को छोड़कर निकल गए थे पर यहाँ पर जो उनका बेटा था वो जिंदा था और अब उनका बेटा काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है और अब वो लॉर्ड अकुमो से भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इस चीज़ को देखकर लॉर्ड अकुमो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर वो अपने बेटे को चीज़ें एक्सप्लेन करने लग जाते हैं पर उनका बेटा मानने को तैयार ही नहीं था। वो कहता है कि मेरे डैड की काफ़ी लंबे टाइम पहले डेथ हो चुकी है, आप मेरे डैड बिल्कुल भी नहीं हो। यो तो इस वीडियो में काफ़ी पैसा निकल के आते हैं। सबसे पैसा होता है यहाँ पर ये निकल के आता है। इस पॉइंट पर जो लॉर्ड अकुमो है और फीमेल सेन के डैड है ये दोनों असल में बाप बेटे हैं। तो फिर इसका ये मतलब होता है कि जो फीमेल सेन है वो लॉर्ड अकुमो की ग्रैंड चाइल्ड है। तो आखिर उसकी एज कितनी होगी, आखिर उसकी एज कितनी हो सकती है। और यहाँ पर लॉर्ड अकुमो का बेटा है तो हो सकता है उसकी एज ऑलमोस्ट मर्डो की जितनी हो। तो फिर आखिर उसके बेटे के पास कौन से टेक्निक्स है और क्या ये वाकई में स्ट्रॉन्गेस्ट वन डीमन को टेक डाउन कर सकता है। यहाँ पर 2 कैरेक्टर्स की बात की गई है। आखिर ये 2 कैरेक्टर्स है कौन, इस बारे में काफ़ी फैसला निकल के आते। तो इन फैसलों को जो हम चाहिए अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को जाकर एक लाइक ज़रूर से करना, कमेंट करना मत भूलना क्योंकि तुम्हारे कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।